नमस्कार, इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच हैं जिला स्वास्थ्य अधिकारी चंबा डॉक्टर जालम भारद्वाज। वो हमसे जानकारी साझा करेंगे कि जो मौसम में जो इन दिनों बदलाव आ रहा है उसकी वजह से जो मरीजों की संख्या में यकायक बढ़ोतरी हुई है उससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, जानते हैं डॉक्टर साहब से। नमस्कार। आजकल वैसे तो जो हमारी जो कुछ ओपीडी थी पहले की बनस्पत अभी काफ़ी इंक्रीज हुई है, वो कि आपने भी नोटिस किया होगा। इसका कारण मेन ये होता है कि जैसे जिसमें जो मौसम में बदलाव आता है तो नेचुरली बीमारियां उसके अकॉर्डिंगली चेंज होती हैं। और उसी वजह से आपने देखा होगा कि जैसे पीछे सर्दियों का सीजन था तो हमारे पास कफ कोल्ड के काफ़ी पेशेंट्स आ गए थे। इवन बच्चों में काफ़ी कफ कोल्ड की वो थी इवन। और एक जैसे सर्दियों में देखा होगा कि जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते तो उसमें भी उनकी भी काफ़ी पेशेंट्स की वृद्धि हुई थी। लेकिन अभी जो सीज़न सडन चेंज हुआ है, बीच में बरसात का सीज़न था, कुछ केसेस हमारे पास डायरिया वगैरह के डायसेंट्री के भी आए थे। और अब जैसे जैसे मौसम में बदलाव आ रहा है तो लोगों में जैसे उनका जो काम जो वो भी चेंज होता है। जैसे लोगों के कुछ एरियाज़ में जैसे खेतों में भी काम स्टार्ट हो जाते हैं और दूसरे उनका जो बाहर जाना होता है जैसे तो उसमें उस तरह के जैसे जो कीटाणु वो भी लगते हैं। नई नई चीज़ें तो नई बदलाव मौसम के बदलाव के कारण जो है वो चेंज आती है। सब किस तरह के पेशेंट जो ज़्यादा आ रहे हैं अभी तो ये देखा था कि बच्चों में देखा होगा कि फीवर कफ और इस तरह के। अभी तो जो ट्रांजिशन स्टेज है तो ठंड से थोड़ा सा गर्मियों की तरफ जैसे चेंज हो रहा है तो राइनोरिया है, इवन पेशेंट्स काफ़ी गला खराब है, सोर थ्रोट है, बुखार के कुछ केसेस आ रहे हैं इस तरह के, जो हमारे पास जो अभी ओपीडी की जो रिपोर्ट आई थी तो उसके अकॉर्डिंगली। और उसके साथ साथ कुछ केसेस अभी मेरे को 1-2 दिन पहले ही जैसे वार्ड में जाना हुआ था तो वहाँ पे मैंने नोटिस किया कि कुछ केसेस हमारे पास दमा जिसको कहते हैं एस्थमेटिक केसेस वो भी एडमिट थे। और जब कारण पूछा तो नेचुरली वही कारण है कि आजकल पोल्यूशन है, तो पोल्यूशन की वजह से भी बहुत हो रहा था। दूसरा कुछ केसेस जो थे वो एलर्जिक अस्थमा होता है, एलर्जी से भी था, एलर्जिक केसेस थे। और डस्ट है, पोलन ग्रेन्स हैं आजकल फूलों में या पहाड़ों में, जैसे एक जो हमारा देवदार या इस तरह के होते हैं तो उसमें पोलन जो होते हैं तो वो भी हवा में जब फैलते हैं तो एलर्जी की वजह से भी मतलब अस्थमा बढ़ जाता है। तो इस तरह के केसेस थे। पॉल्यूशन ऑब्वियसली और पोल्यूशन भी है तो इससे जैसे बचाव के कोई उपाय बताए जाए। इसमें यही है कि स्पेशली जो एस्थमेटिक केसेस हैं, अस्थमा तो ज़्यादातर विंटर में उनका काफ़ी होता है तो उस वक्त ये होता है कि वो गर्म चीज़ें अपनी वो रखें। जो एलर्जिक केसेस हैं जिसमें एलर्जी की उससे तो आप ये होता है कि जैसे जब डस्ट वगैरह में या धूल वगैरह में जाते हैं तो कोशिश करें मास्क वगैरह लगा लें, अपने उसमें फेस को कवर करके रखें। जैसे कुछ डस्ट या पोलन ग्रेन्स इस तरह के जो एलर्जी पैदा करते हैं उनमें जिस चीज़ से उनको एलर्जी है उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करें। ठंड के लिए में देखा होता है कि ठंड की वजह से बढ़ते हैं तो सिम्टम्स को वो अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, ठंडी चीज़ ना खाएं, गर्म जो पानी है उसका सेवन करें। तो बेसिकली डिपेंड करता है कि अगर एलर्जी है तो उस पर्टिकुलर जो चीज़ है जिससे उसको एलर्जी है, जैसे एनवायरनमेंट में चेंज है, पोलन्स वगैरह है, तो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करें। आप उस तरह ना जाएं, उस जो डस्ट है उससे अवॉइड करें। तो ये कुछ कारण होते हैं जिससे वो अपने आप को प्रिकॉशंस ले सकते हैं और बचा जा सकता है। तो ये इस तरह की केसेस भी नोटिस किए हैं। थैंक यू। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए धन्यवाद डॉक्टर साहब।